नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे परीक्षार्थी वेट कर रहे थे कि कब 6 to 8 क्लास की आंसर की आए और वो अपने मार्क्स चेक करें कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या क्वेश्चन सही है, क्या क्वेश्चन गलत है। आप देखिए कि टीचिंग परीक्षा के पास इतने सारे कॉल्स आए, हमारे पास इतने सारे मैसेज आए टेलीग्राम पर कि मैम प्लीज एक बार 6 to 8 का एनालिसिस करवाइए, जिससे कि हमें पता चले कि जो एक दो मार्क्स शॉर्ट हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ठीक है ना लेकर आई हूं पूरा एनालिसिस, जहां पर जैसे आपका जो 30 मार्क्स का पेपर था उसमें ऐसी कोई करेक्शन नहीं थी, ठीक है ना। जो उन्होंने आंसर की रिलीज की थी बीपीएससी वालों ने, वो बिल्कुल सही थी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, जो आपका 30 मार्क्स वाला पेपर था जिसमें कि 22 मार्क्स की हिंदी आई थी, उसमें से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आंसर की जो बीपीएससी वालों ने प्रोवाइड की है उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सबसे मेन बात कि जो आपका 80 मार्क्स का पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन तो जो कि टीचिंग परीक्षा ने आपको बताया था कि ऐसी मतलब बीपीएससी ऐसी सोच रख सकता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। साथ ही साथ 3 क्वेश्चन तो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि पक्का डाउटफुल है। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, 3 क्वेश्चन फ्रेंड्स जिस पे आप डेफिनेटली ऑब्जेक्शन जो है वो रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका हमारे पास प्रूफ है कि भाई इसमें तो ये वाला रस आएगा ही आएगा, ठीक है ना, इसका ये उत्तर होगा ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आप वो खुशकिस्मत है या नहीं कि अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स की जरूरत है तो क्या ये जो प्रश्न है ये आपकी मदद कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन इस बार करवा सकते हैं या नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स फटाफट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी फ्रेंड्स, वो क्या थी कि जो टीचिंग परीक्षा ने आपको एनालिसिस के समय ही बताया था कि हमें पता है कि बीपीएससी वाले कैसा सोचते हैं, उन्होंने पक्का यही सोचकर आंसर आपको दिया होगा। तो बिल्कुल वही हुआ, उस चीज पर मोहर लगी है फ्रेंड्स, उस चीज पर मोहर लगी है कि जो टीचिंग परीक्षा ने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उसका प्रूफ है फ्रेंड्स, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं फटाफट। सबसे पहला था आरोग्य से क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स ये देखिए, जिस दिन एनालिसिस करवाया था मैंने आपको उसी दिन बताया था कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बार बार बच्चे कहते हैं आरोग्य मतलब तो होता है रोग मुक्त होना, स्वस्थ होना क्यों आएगा, जब स्पेसिफिक आंसर है तो बी ऑप्शन क्यों ले। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी वालों ने डी ऑप्शन माना है, और यही चीज मैं आपको कह रही थी कि जब आपके पास ये डी और ई ऑप्शन वाले हैं तो बीपीएससी मोस्टली करता है कि भाई कुछ आंसर्स ऐसे भी होने चाहिए। तो आरोग्य, आरोग्य मतलब रोग मुक्त होना तो है ही है, लेकिन रोग मुक्त होने का मतलब क्या है, स्वस्थ होना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन आना था, तो देखिए बिल्कुल मुहर लगी है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आया है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है। आपको याद है फ्रेंड्स कि मैंने उस दिन पूरा प्रूफ आपको दिखाया था, पूरी शीट दिखाई थी कि देखिए कुरुक्षेत्र तो उनकी रचना है, तो इसमें तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन तुलसीदास ये आपकी निराला जी की रचना है, तो ये दिनकर जी की रचना नहीं है, ये आपका कंफर्म है, ठीक है ना। एक तो ये था, लेकिन मेन जो पेच फंसा था वो था यशोधरा पर, क्योंकि जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं यशोधरा, हमारे दिमाग में केवल और केवल एक नाम आता है, मैथिली शरण गुप्त जी, क्योंकि उनकी सबसे मेन रचना यही है यशोधरा। परंतु मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, ये बीपीएससी वालों ने बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। रीजन बिहाइंड कि अगर आप दिनकर जी की रचनाओं में देखेंगे, हालांकि ये नाम इतना ज्यादा फेमस होकर आता नहीं है दिनकर जी की रचनाओं में, परंतु ठीक है ना, ये जो कुरुक्षेत्र है इसको लिखने के 3-4 साल बाद ही यशोधरा नामक रचना ये दिनकर जी ने लिखी थी, और वो मैं आपको दिखाऊंगी भी पूरी की पूरी लिस्ट। और ये लिस्ट हमने आपको तब भी दिखाई थी, ठीक है ना, जब हम एनालिसिस करवा रहे थे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो पीछे मैंने भी आपको वीडियो दिखाया एनालिसिस वाला, वो 1 महीने पुराना ही है। जब पेपर हुआ था तभी एनालिसिस हुआ था, तो आप सभी बच्चे वहां पर जाकर देख भी सकते हैं। खैर उतना मैं कहती हूँ जरूरत भी नहीं, चाहे अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। यहां पर ही देखिए, तो यशोधरा ये दिनकर जी की एक रचना है, ठीक है ना। तो यहां पर बीपीएससी वालों ने भी बी ऑप्शन को ही सही माना है कि बस तुलसीदास जो है वो दिनकर जी की रचना नहीं है, ये दोनों तुलसीदास जी की रचना, वो दिनकर जी की रचना है। कुरुक्षेत्र तो है ही और यशोधरा भी। तो देखिए यहां पर जो पेज है वो फंस जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि सारी रचनाओं को याद मत करिए, लेकिन एक बार देख जरूर लीजिए। उसी प्रकार अशुद्ध वाक्य कौन सा है, और मुझे पता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं जब तक 1.5 हफ्ता बीत नहीं गया, बच्चों ने केवल एक ही सवाल बच्चे पूछ रहे, मैम बंदूक उपयोगी अस्त्र है, शस्त्र है, मैम क्लियर कीजिए क्लियर कीजिए। और मैं तब भी बच्चों को एक ही चीज कहती थी कि प्लीज इस वाक्य पर इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो ये वाला वाक्य है ये अधिकतर सही माना जाता है कि बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, क्योंकि यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र का मतलब टेक्निकल वे में नहीं, सिंपल नॉर्मल वे में लिया जाता है कि बंदूक जो है वो एक हथियार है। अब वो हाथ से चलाया जाए, फेंक कर चलाया जाए, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहां पर बंदूक एक अस्त्र है, ये बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। और वही हुआ, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल सही वाक्य था। गलत क्या था,
बी ऑप्शन कि मैं तो अवश्य ही आऊंगा। अब फ्रेंड्स या तो होता अवश्य या होता ही, लेकिन ये दोनों शब्द इकट्ठे आना गलत था। तो देखिए ये वाला भी आपका बीपीएससी वालों ने भी बी ऑप्शन ही माना है। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल टीचिंग परीक्षा के एक्सपेक्टेशन पर मुहर लगी है। लेकिन अब आते, अच्छा पहले दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए कुरुक्षेत्र 1946 में रामधारी सिंह दिनकर जी की ये सारे के सारे काव्य हैं फ्रेंड्स। देखिए उर्वशी 1961, ठीक है ना, ये सीपी और शंख 1957, नीम के पत्ते, नील कुसुम, धूप और धुआं, ये सारी आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य हैं। और उसमें जो कुरुक्षेत्र है वो 1946 में लिखा गया, और ये जो यशोधरा है 1946, अच्छा उसी साल में लिखा गया था। देखिए बिल्कुल उसी साल में लिखा गया है यशोधरा भी। तो इसीलिए ये मतलब कि ध्यान देने वाली बात है, और बीपीएससी वालों ने फंसा दिया था। ये मैं भी मानती हूं कि अगर मैं भी आपकी जगह पेपर देने जाती तो मैं भी यशोधरा को मैथिली शरण गुप्त जी से ही रिलेट करके देखती। तो ये थोड़ा सा तो टिपिकल था फ्रेंड्स, ठीक है। अब आते हैं आपका फेवरेट टॉपिक, यानी कि जिन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, और जिसमें सबसे फेमस क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? अच्छा नहीं, ये इतना फेमस नहीं था कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, और मुझे नहीं पता कि बीपीएससी वालों ने इसका आंसर गलत क्यों दिया। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य वो होते हैं जहां पर आपके दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, दो प्रधान उपवाक्य हैं, और उन्हें समुच्चय बोधक के साथ जोड़ा हुआ है। अब देखिए, बच्चे के रोने से उसकी पढ़ाई में खलल पड़ता है, ये तो आपका सरल वाक्य था जी, हम बिल्कुल मानते हैं सरल वाक्य था, तो ये आपका संयुक्त वाक्य नहीं था। परंतु बी ऑप्शन, चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। अब फ्रेंड्स आप एक बात बताइए, चुपके से भाग जाओ ये आपका स्वतंत्र वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, और यहां लोग मार डालेंगे ये भी आपका प्रधान उपवाक्य है फ्रेंड्स, और नहीं तो ये आपका सिंपल एक, ठीक है ना, आपका समुच्चय बोधक है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो था ये भी आपका संयुक्त वाक्य आना चाहिए था, और बीपीएससी वालों ने केवल और केवल सी ऑप्शन माना है कि वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश ना हुआ। तो ये तो हम भी मानते हैं कि संयुक्त वाक्य है भाई, लेकिन बी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम थी? तो इसका एक्चुअल में आंसर जो है वो डी ऑप्शन आना चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही आंसर आना चाहिए। देखिए हमने लिखा भी हुआ है कि बीपीएससी ने सी ऑप्शन दिया है, एक्सपेक्टेड आंसर आपका डी होना चाहिए, क्योंकि बी ऑप्शन संयुक्त वाक्य है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका था पेट काटना। इस मुहावरे के ऊपर तो बच्चों ने कितना डिस्कशन किया, मैं क्या ही कहूं, ठीक है ना। और बीपीएससी वालों ने इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन दिया है, कंजूसी करना। हालांकि हमने भी एक बार को कहा था कि भाई देखो कंजूसी करना सही है, क्योंकि पेट काटने का मतलब क्या होता है कि बचत करते हुए अपने परिवार को, मतलब ये बचत करना बेसिकली। एक्चुअली पेट काटना का जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वो एक्चुअल में क्या है? बचत करना। क्या आप चीजों की बचत कर रहे हैं, जैसे खाने की बचत कर रहे हैं, पैसे की बचत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए या तो इसका बिल्कुल ई ऑप्शन आता कि उपयुक्त में से कोई नहीं कि बचत करना, लेकिन अगर सही आंसर आना था तो फिर ये दोनों आने थे, कंजूसी करना या फिर भूखा रहना, ये दोनों आने चाहिए थे कि उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि बीपीएससी ने ऑप्शन दिया, लेकिन एक्सपेक्टेड आंसर डी या ई में से होना चाहिए था। और अंतिम प्रश्न जिस पर हमें बिल्कुल हम कंफर्म करके कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो कंफर्म है फ्रेंड्स, जिसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है इस पर तो अवश्य कीजिए। रीजन बिहाइंड, एक बार ये काव्य रस की पंक्तियां पढ़िए। क्या है? थर्राती है वसुधा सारी, कि वसुधा जो है वो थर्रा रही है डर के मारे, ठीक है ना। है आसमान तड़तड़ा रहा, अरि दल, अरि मतलब क्या होता है? दुश्मन। अरि दल पर कूद पड़ूं उड़कर, है रोम रोम फड़फड़ा रहा। इसका मतलब क्या है? ये आपका वीरता नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये क्रोध दिखाया जा रहा है, रौद्र रस। आपको याद है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था और ये एनालिसिस के वक्त भी बताया था मैंने कि यहां पर आपका ई ऑप्शन, ये ई ऑप्शन आना चाहिए, यहां पर आपका रौद्र रस आना चाहिए। और गलती से अगर वो रौद्र रस नहीं भी मानते तो भयानक आ सकता है, लेकिन वीर रस नहीं आएगा। जैसे कि वो था कि ये वचन सुनकर अर्जुन खड़े हुए और करतल युगल मलने लगे। तो वहां पर क्या था कि अर्जुन का गुस्सा दिखाया जा रहा था कि वो गुस्से के मारे हाथ ऐसे कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो वहां पर आपका वीर रस नहीं आता, वीर रस एक पॉजिटिव वे में आता है, जैसे कि मतलब एक नॉर्मल कि हाँ, जैसे कहते हैं ना कि सुकुमार मत जानो मुझे, युद्ध में भी यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, तो वो एक पॉजिटिव सेंस में था। लेकिन यहां पर प्रॉपर वर्ड दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, थर्राती, तड़तड़ा रहा, ठीक है ना, फड़फड़ा रहा। ये सारे क्या हैं कि जो व्यक्ति है वो बहुत ही क्रोध में है कि जितने मेरे सामने दुश्मन है मैं उन्हें मार डालूंगा। ये वीर नहीं है, रौद्र रस। तो यहां पर आपका ई ऑप्शन डेफिनेटली आना था फ्रेंड्स। तो मैं आपको कहूंगी जिनको भी ऑब्जेक्शन रेस करना है, एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन में तो रौद्र रस आना ही चाहिए किसी भी सूरत में।
तो आई होप कि एटलीस्ट जो मेन क्वेश्चन थे वो आपको आइडिया लग गया है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चन जैसे जैसे हमने बताए थे बिल्कुल वैसा ही उनका आंसर आया, और जैसी टेक्निक हमने बताई थी बच्चों ने उससे सॉल्व किया और उनका आंसर सही भी हुआ फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो आप जरूर बताइएगा कि आप हमारी आंसर की से कितने सहमत हैं, हमारे ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन से कितने सहमत हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ अगर आपको आगे के पेपर के लिए कोई भी कोर्स चाहिए, केवीएस का, यूपी टेट का, जे टेट का, कोई भी पेपर कोर्स, तो उस पर फ्लैट 51% डिस्काउंट है फ्रेंड्स, अभी भी समय है। ठीक है ना? तो जैसे जैसे मतलब कि टीचिंग परीक्षा ने बताया था बिल्कुल वैसा ही आया, आगे भी हो सकता है बिल्कुल वैसा ही आए। तो टीचिंग परीक्षा पे थोड़ा भरोसा जताइए। कोई भी कोर्स लेना हो फ्लैट 50% डिस्काउंट है, आप हमें किसी भी सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अब हम मिलते हैं आपसे, ठीक है ना, अगले दिन एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद।